तुम्हें क्या चिढ़ मची है? आपको क्यों इतना इज्तिनाब है? दिल्ली में पॉल्यूशन कितना बढ़ गया है? दिल्ली की आलूदगी में किस कदर इजाफा हो गया है? और शोर मत मचाओ, मजीद हंगामा बर्पा मत करें। ये गहरा नहीं है, बेफिक्र रहें, ये पायाब है। हो भी सकता है, इम्कान तो है। दिल में नफरत मत रखो, दिल में किसी के लिए कीना मत रखें। ये क्या जगह है? ये कौन सा दयार है? आप यहाँ रहते हैं, आप यहीं के मकीन हैं। सांवला नहीं मलीह कहिए, जुगाड़ नहीं तदबीर कहिए, चिंगारी नहीं शरर कहिए, खारा नहीं शौरीदा कहिए, बिखरा हुआ नहीं बेतरतीब कहिए, सच में नहीं वाकई में कहिए, बातचीत नहीं गुफ्तगू कहिए, हड़बड़ाहट नहीं उजलत कहिए। अब एक जैसा या सेम टू सेम को उर्दू में और किस तरीके से कहा जा सकता है बेहतर, ये आप हमें बताइएगा कमेंट्स में। चौकीदार नहीं पासबां कहिए, लुटेरा नहीं रहजन कहिए, सजावट नहीं आराइश कहिए, तारीफ नहीं सताइश कहिए, बचना नहीं गुरेज करना कहिए, पड़ाव नहीं मरहला कहिए, सोया हुआ नहीं खाबीदा कहिए। हो भी सकता है, नहीं इम्कान है कहिए। कोई लेना देना नहीं है, नहीं सरोकार नहीं है कहिए। अब आप हमें बताइएगा कि बिजली को उर्दू में क्या कहा जाता है। उर्दू में कितनी प्यारी ज़बान है ना। नूरे कमर यानी आप, निगार आलूदा यानी आप, गुले राना यानी आप, खूबरू यानी आप, हिर्ज़े जां यानी आप, राहत ज़ीस्त यानी आप, ज़ौफ़िशां यानी आप, गुलबदन यानी आप, और मेरा सुकून क़ल्ब वो भी आप। अर्थ मतलब निषेध मना, निष्पात मासूम, साधारण मामूली, स्वामी मालिक, गंतव्य मंजिल, उदाहरण मिसाल। अब आप हमें बताइएगा कि छल या कपट को उर्दू में क्या कहा जाता है। तरीका ही तो करीना है, राज ही तो रम्ज है, खुशी ही तो मसरत है, अनोखा ही तो नायाब है, दूरी ही तो मसाफत है, बहुत ही तो निहायत है, बेचैनी ही तो खलिश है, कमजोर ही तो नातवा है, और कांपना ही तो क्या है। ये आप हमें बताइएगा कमेंट्स में। उर्दू में कितनी प्यारी ज़बान है ना। नाकारा यानी आप, बेलियाकत यानी आप, गैर मुहज़्ज़ब यानी आप, खबती यानी आप, खर दिमाग यानी आप, कम फहम यानी आप, हैबतनाक यानी आप, और नाहंजार वो भी आप। एक नुक्ते से क्या ही फर्क पड़ता है। अगर आप अपने किसी दोस्त को खत लिख रहे हैं और आपको लिखना था मेरे अजीज दोस्त, मगर आपने लिख दिया मेरे अजीज दोस्त, तो आपको पता है कितना फर्क पड़ सकता है। अजीज का मतलब होता है प्यारा और डियर, मगर अजीज का मतलब होता है नामर्द और इम्पोर्टेंट। तो अगर आपने मेरे अजीज दोस्त की जगह
मेरे अजीज दोस्त लिख दिया तो आप समझ जाइए आप अपने दोस्त को क्या कह रहे हैं। तो नुक्ते से जमीन आसमान का फर्क आया या नहीं, लिहाजा इस नुक्ते का ख्याल रखा कीजिए। बीच नहीं दरमिया कहिए, सोच नहीं तसव्वुर कहिए, दुश्मनी नहीं अदावत कहिए, जैसे नहीं गोया कहिए, बहुत जल्द नहीं अनकरीब कहिए, आंसू नहीं अश्क कहिए, दूरी नहीं फासला कहिए, शीशा नहीं आईना कहिए, अकेला नहीं तन्हा कहिए। अब आप हमें बताइएगा कि ढूंढने को उर्दू में किस तरीके से कहा जा सकता है और बेहतर। प्रेमी आशिक, प्रिय सनम, स्वतंत्रता आजादी, न्याय इंसाफ, श्रीमान साहब, रक्त खून, स्थिति हालत, इच्छा अरमान या फिर आरज़ू, विद्यार्थी तालिबे इल्म। अब आप हमें बताइएगा कि परीक्षा या एग्जामिनेशन को उर्दू में क्या कहा जाता है। आवाज आ रही है हमारी? आवाज नहीं आवाज क्यों नहीं बोली जा रही उर्दू? चले हम सिखाते हैं। जिला नहीं जिला, जिला गाजियाबाद वाला। रकम नहीं रकम, पैसा। इसी तरह कागज नहीं कागज, खत नहीं खत, किससे लिखेंगे? कलम नहीं कलम से। अब आपकी बारी, आप हमें बताइएगा कि आपको शायरी का शौक है या शौक है। आमतौर पर नहीं उमूमन कहिए। किसी काम के नहीं है आप, नहीं, आप नालायक हैं कहिए। मगर या लेकिन नहीं अलबत्ता कहिए। बहुत दिनों बाद नहीं तवील अरसे बाद कहिए। मुझे ये नहीं लगता, नहीं, हम इत्तेफाक नहीं रखते कहिए। अब आप हमें बताइएगा कि पढ़ा लिखा को उर्दू में किस तरीके से कहा जा सकता है बेहतर। तो हमने ये रील पोस्ट की थी, हाथ दस्त, जहां हमने कहा था कि हाथ को उर्दू में दस्त कहा जाता है, और आप सबने तो कमेंट सेक्शन का बहाना ही बना दिया। देखें, सिग्नेचर को उर्दू में क्या कहा जाता है? दस्तखत। ग्लव्स को उर्दू में क्या कहा जाता है? दस्ताने, क्योंकि हाथ में पहने जाते हैं। और हैंड एंड कॉलर, दस्तो गरेबा। दस्त फारसी से उर्दू में आया हुआ लफ्ज है जिसका मतलब होता है हाथ, इसलिए समझ लिया करें, हर वक्त मजाक नहीं करना होता है। बहुत ज्यादा बकवास करने वाला फजूल गो, झूठ बोलने वाला काजिब, औरतों से नफरत करने वाला ज़नबेज़ार, जो पैसे के लिए कुछ भी कर जाए ज़रपरस्त, जिसे हर बात जाननी हो मुतजस्सिस, जिसका मतलब समझ ना आए मुबहम, दूसरे देश में रहने वाला मुहाजिर। अब आप हमें बताइएगा कि जिसकी शादी ना हुई हो उसे एक लफ्ज में क्या कहा जाता है उर्दू में?